अब यहां सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब यहां उग्रसेन नाम के एक राजा थे अग्रसेन, इनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस, सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस, और माता देवकी इनकी चचेरी बहन थी। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और शादी भी उसने अपने मित्र वसुदेव से कराई। शादी बारात आई, सभी लोगों ने स्वागत किया बारात का सभी लोगों ने स्वागत किया। शादी हो गई। जब सुबह विदाई का समय आया, जब विदाई का समय आया तो कंस कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन है और मैं अपने ही रथ में लेकर के इसको विदा करूंगा, ले जाऊंगा, ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। इतना प्रेम करता था। माता देवकी कहती भैया आपको रथ चलाने की क्या जरूरत है, इतने सेवक हैं, किसी को ले लीजिए, रथ ले जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। जिसको कह देंगे आप चलिए, कहें नहीं, रथ में हम स्वयं लेकर के अपनी बहन को छोड़ने जाएंगे। इतना प्रेम, इतना स्नेह अपनी बहन से करता था कंस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। अब रथ लेकर के कंस वसुदेव को और देवकी जी को बैठाल करके उनकी ससुराल की तरफ रथ लेकर के चल देता है। जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं, जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो बीच रास्ते में ही आकाशवाणी ने बोल दिया। कहते आकाशवाणी ने कहा, अय मूर्ख कंस, तू जिस बहन को लेकर के जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण होगा, तेरा काल होगा। कहने लगे, आकाशवाणी ने एक बार नहीं 3 बार बोला, 3 बार बोला। इधर कंस तो पहले जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, फिर सोचने लगा कि मेरा काल इस बहन से है, इस बहन से है। यदि इस बहन ही नहीं रहेगी तो हमारा काल कैसे उत्पन्न होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विचार किया, उसने अपनी बहन के केस पकड़ लिए और तलवार निकाला। जैसे ही तलवार निकाला, मारना चाहता था, वसुदेव जी खड़े हो गए। कहने लगे, वसुदेव जी कहने लगे, ये जो कर रहे हैं आप अनर्थ कर रहे हैं, आपको इनके पुत्र से कष्ट है ना, हमारे पुत्र से है, 8वें पुत्र से। मैं आपको वचन देता हूं कि हर पुत्र आपको देता रहूंगा। कंस ने सोचा ये वचन के पक्के हैं वसुदेव जी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, मारना नहीं, छोड़ दिया, बगैर
कंस और देवकी को दोनों को ले जा करके